आज एक वाकया हो गया अडयाला जेल के बाहर और उसके ऊपर बहुत शोर मचा हुआ है। हलीमा खानम पे किसी ने अंडा फेंक दिया। ये वाकया क्यों हुआ? सादी वजह यह है कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी अपने लोगों से जेल में, जहाँ पे केस चल रहा था तोशाखाना 2 का। तो फिर प्लान किया गया कि बाहर कुछ ऐसा किया जाए कि जो इमरान खान साहब जेल के अंदर से बोलें वो बात डिस्कस होने की बजाय डिस्कस ये होना चाहिए जो बाहर हुआ। यानी आपको पता है, आइडिया है आपको कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करती है और क्या कुछ करती है जब वो अपनी आई पे आ जाती है। हमने पाकिस्तान में बहुत कुछ होता हुआ देखा है। इस तरह का बड़ा गंद पाकिस्तान के अंदर डाला एस्टेब्लिशमेंट ने। फातिमा जना साहिबा के साथ भी यही किया गया, उन पर गंद उछाला गया, उन पर कीचड़ उछाला गया, उनको गंदा किया गया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। यही जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने यही सारा कुछ बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी किया। यही सारा कुछ इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नुसरत भुट्टो के साथ भी किया। यही सारा कुछ इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक दौर में नवाज शरीफ की बीवी कलसूम नवाज के साथ भी किया। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये गंद डालने की मास्टर है। वो हमेशा से ये गंद डालती रही है और आज एक और गंद डाला है। एक अंडा फेंका गया एक खातून के ऊपर जो सिर्फ अपने भाई का पैगाम बाहर पहुंचा रही थी। अब जिस पैगाम को वो रोकने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो वो पैगाम आपको बता देते हैं, फिर अंडे वाली बात पे आएंगे। नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो अख्तर मेंगल साहब ने और महमूद अचकज़ई साहब ने जो कॉल दी है 8 सितंबर को, जो हड़ताल की कॉल दी है, ये इसके अंदर भरपूर शिरकत करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनसे मिले, उनके साथ ताज़ियत की जाए। अख्तर मेंगल से मेरी तरफ से हमले के शोहदा की ताज़ियत की जाए और उनके साथ मिला जाए और इस हड़ताल को कामयाब बनाया जाए। एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा। दूसरी चीज़ इमरान खान साहब ने कही कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मैं सख्त हदायत करता हूँ कि बाजोड़ और वजीरिस्तान में ड्रोन हमले मुकम्मल तौर पर बंद करवाए जाएँ। ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। फिर इमरान खान साहब ने तीसरी बात ये बताई कि मेरे ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, हमें जहनी अजियत दी जा रही है और हमें कैद तन्हाई में डाला हुआ है। ये हम पर जुल्म नहीं बल्कि अवाम पर जुल्म है। वजह यह है कि हमें खामोश करवाकर अवाम की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त अपोजिशन तो इमरान खान ही है ना, और तो कोई है ही नहीं, और अपोजिशन ही अवाम की आवाज़ को उठाती है। तो इमरान खान को जिस अजियत में डाला जा रहा है, वजह सिर्फ यह है कि इसकी आवाज़ बंद कर दें। और आवाज़ बंद करके किसकी आवाज़ बंद करनी है? अवाम की आवाज़ बंद करनी है। इमरान खान अपने लिए तो मांगता कुछ नहीं है, बल्कि उसको तो ऑफर करती है एस्टेब्लिशमेंट, खान साहब अपने लिए कुछ मांगे आपको हम पाकिस्तान से बाहर निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बेशुमार ऑफर्स इमरान खान को दी गई है, लेकिन उसने अवामी मफाद के लिए सरेंडर नहीं किया। अब वो ये कहता है कि हमारी आवाज़ दबाकर अवाम की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और इसके लिए हमें शदीद ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब की बहन ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, इस बारे में कोई किसी किस्म की बाहर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आप कान ना धरें। हालांकि मेरी इत्तला के मुताबिक भी इमरान खान साहब के साथ मेडिकल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो इतना मजबूत आदमी है, वो बताने नहीं चाहता, वो अपनी कमज़ोरी को सामने रखना ही नहीं चाहता, वो ये कहना ही नहीं चाहता कि वो बीमार है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि वो जरदारी और नवाज शरीफ कभी नहीं बनेगा। तो इमरान खान तकलीफ बर्दाश्त करता है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो तकलीफ से शिकवा और गिला नहीं करते। कैसा आदमी है, कौम के लिए जो है वो दर्द बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे तकलीफ हो रही है, और वो उसको बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ इसलिए कि लोग उसे कमज़ोर ना समझें या उसके लोग कमज़ोर ना पड़ जाएं, या वो बुज़दिलों की सफ़ में जाकर खड़ा ना हो जाए जहाँ पे नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह हमेशा से खड़े रहते हैं। तो ये इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है। अब देखें ना, इसमें जुल्म खलीलदाद ने कुछ बात की है। उन्होंने कहा जी मुझे बहुत काबिल भरोसा ज़राए से ये बात पता चली इमरान खान के बारे में कि उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं और उन्हें मिस ट्रीट किया जा रहा है उनकी कैद में। उन्होंने कहा जी कि मुझे ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें अब्यूज़ किया जा रहा है, यानी ऐसा खुराक दी जा रही है जिसमें इंसुलिन है ताकि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। यानी ऐसा कुछ इमरान खान साहब की खुराक में दिया जा रहा है जिससे ये कोशिश की जाए बकौल जुल्म खलीलजाद के कि इमरान खान साहब को शायद उससे हार्ट अटैक आ जाए, जुल्म खलीलजाद के बकौल। और मुझे ये भी बताया गया है कि उन्हें पोल्यूटेड वाटर दिया जा रहा है, यानी गंदा पानी दिया जा रहा है और मुकम्मल आइसोलेशन में रखा हुआ है और कोई एयर कंडीशन भी नहीं है इनके सेल में। तो ये उनकी सेहत को मुतासिर कर रही हैं ये चीज़ें, और ये मिस ट्रीटमेंट हो रहा है एक पॉलिटिकल प्रिजनर इमरान खान के साथ। ये शर्मनाक है और इसको फौरी तौर पे रोकना चाहिए और इसके ऊपर प्रेशर जो है वो जनरेट होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने और भी बोली, यूनाइटेड नेशन को इसके ऊपर करना चाहिए कि इस किस्म के टॉर्चर के साथ जो कैसे डील किया जाता है। बहरहाल ये जुल्म खलीलजाद हैं, वो अपने सोर्सेज से कह रहे हैं, यानी उनको तो इतला मिलती है अमेरिकन एम्बेसडर से, उनके अपने कुछ सोर्सेज हैं या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में उनके सोर्सेज हैं, वहाँ से उनको इतला मिलती है। तो उनकी इतला के मुताबिक इमरान खान को एक ऐसा लगता है कि मारने की साजिश हो रही है। उनकी खुराक में उनके बकौल चीज़ें मिक्स की जा रही हैं, उनके बकौल उन्हें गंदा पानी दिया जा रहा है और उनके बकौल इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो खतरे में है और ये मिस ट्रीट किया जा रहा है साबिक वजीर आजम को। इमरान खान की बहन जब बाहर आई, उन्होंने आके जब ये बातें बताई तो उसके बाद सहाफ़ियों से भी उन पर अटैक करवाया गया। देखिए, सहाफ़त में और हरासमेंट में फ़र्क होता है। यानी सहाफ़त आप करते हैं तो आप खड़े होकर सवाल करते हैं, आपको जवाब मिल गया, ठीक है, आपको जवाब ना मिला आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को हरास नहीं कर सकते।
लेकिन आज मैंने देखा कि चंद सहाफियों ने अलीमा खान के मुंह के ऊपर कैमरे फिट करके साथ साथ चलते जा रहे हैं और हरासमेंट वाले अंदाज में उनसे सवालात कर रहे हैं, उनके ऊपर चढ़े हुए हैं कि हमें धमकी मिल रही है, हमें ये कहा जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग करते हैं, देखें अब मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरे ऊपर पीएमएलएन के लोग करें या पीपल्स पार्टी के लोग करें या तरीके लब्बैक के लोग करें या तरीके इंसाफ के लोग करें, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। आप जब बात करते हैं लोगों को पसंद नहीं आती, लोग तनकीद भी करते हैं और ये तनकीद होती है। मैंने बेशुमार तनकीद बर्दाश्त की है, बहुत सारे और सहाफियों ने भी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुंह के ऊपर कैमरा फिट कर दे एक औरत को, उसके साथ साथ चलो को हरास करें, ऊंची ऊंची बोले और वहां पे धक्के लगे, ये नामुनासिब है और ये हरकतें अलीमा खान के साथ की जा रही है। हालांकि अलीमा खान का कोई सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई के चक्कर में आती है। ये बात आप मेरे से लिख के रखें, जितनी मुझे इस खानदान की समझ है, जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे और आकर अपनी पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, ये अलीमा खान आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी। उसके बाद इनका पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होगा। ये किसी जगह पे आपको सियासत के अंदर दिखाई नहीं देंगी, अपने भाई के दीगर मामलों के अंदर आपको दिखाई देंगी, लेकिन सियासत के अंदर अलीमा खान और उसकी जो बाकी बहनें इमरान खान की, वो फेड आउट हो जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी ये हुआ है, आइंदा भी ये होगा, आप ये होता हुआ देखेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इसमें मानते ही नहीं है कि उनकी वजह से उनकी फैमिली जो है वो सियासत करे या सियासत के अंदर हिस्सा ले। लिहाजा ये जो लोग अलीमा खान से सियासी सवाल करते हैं, वो तो खुद कहती है कि मेरा सियासत से कोई रोल नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में उनसे सवाल किए जाते हैं। भाई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से सवाल करने हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से करो, वहां पे जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, वजीर आला भी मौजूद है, वो हर दूसरे दिन मीडिया से बात करता है, वजीर आला भी मौजूद है, वहां पे उसके वज़रा भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे उनसे सवाल उठाए जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद सवाल उठाते हैं। तो जो सवाल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हैं, उनके जवाब या तो इमरान खान देगा या इमरान खान की बनी हुई हुकूमत देगी। इमरान खान की फैमिली जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं है, वो तो उसके बिहाफ के ऊपर जवाब नहीं दे सकती, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट का एक तरीकाकार है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। एक अंडा मारा गया अलीमा खानम को जब वो बात कर रही थी मीडिया से, तो चंद चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब भी कभी अलीमा खानम जेल से बाहर आती है ना और उन्होंने मीडिया से बात करनी होती है, तो वो जरा दूर जाके बात करते हैं। तो जिस जगह पहुंच के वो बात करते हैं वहां पे कभी भी पुलिस वाले मौजूद नहीं रहते, लेकिन आज की बातचीत के दौरान हैरत अंगेज तौर पर वहां पे पुलिस वालों ने घेरा हुआ था। ऐसा पहले नहीं होता, ये मुझे कंफर्म किया सब लोगों ने, जर्नलिस्ट और पीटीआई के लोग सबने कंफर्म किया। उन्होंने कहा जी आज कुछ ऐसा होना था जिसके लिए पुलिस का घेरा वहां पे पड़ा हुआ था, इससे पहले ऐसा नहीं होता। फिर वहां पे चंद ऐसे लोग थे जो नामालूम अफराद थे, सफेद कपड़ों में थे, जिन्हें कोई नहीं जानता, और वो वहां पे पहरा दे रहे थे, मौजूद थे। फिर खवातीन जो वहां मौजूद थी, उन्होंने चेहरों के ऊपर नकाब पहना हुआ था। इन खवातीन के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून वकील है जिनका नाम है एडवोकेट ताबिश, उन्होंने बताया कि हमने बाकायदा पुलिस को यह कहा कि ये जो दुपट्टे वाली खवातीन है ये कौन है, हम इन्हें नहीं जानते, ये कहां से आई हैं। उन खवातीन ने ना कोई सवाल किया ना कोई जवाब किया, वो पीछे जाके खड़ी होगी मीडिया की बैक साइड पे, और पुलिस ने वहां पे घेरा डाला हुआ था। पुलिस किसी कार्रवाई का इंतजार कर रही थी। अचानक उनमें से एक खातून ने एक अंडा फेंका जो अलीमा खानम को आकर लगा, और उसके बाद फौरी तौर पे वो खवातीन भागी अपनी गाड़ी की तरफ जो पहले से तैयार थी। पीटीआई के वर्कर खवातीन के पीछे भागे, जैसे ही वो खवातीन के पीछे भागे तो पुलिस ने खवातीन को कॉर्डन किया और उनको बचाया। वो जो सादा कपड़ों वाले लोग थे उन्होंने भी खवातीन को फैसिलिटेट किया और फौरी तौर पे गाड़ी में बिठा के वहां से रफू चक्कर करवा दिया। मुबैना तौर पे जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है वो भी एक बताया जा रहा है कि शायद कोई पुलिस वाला है जो गाड़ी चलाकर वहां से लेकर गया और खवातीन को रेस्क्यू किया गया। इतनी जल्दी तो किसी को समझ भी नहीं आती जितनी जल्दी पुलिस ने उन खवातीन को वहां से रेस्क्यू किया है। ये एक इंतहाई गंदी और घटिया हरकत है। ये ऐसी हरकतों की गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए कि फिजिकल हो जाए, आप किसी को अंडा मारे, और एक ऐसी खातून को जो सिर्फ अपने भाई का केस सुनने आई, उसका सियासत से ताल्लुक भी कोई नहीं है। पुलिस ने कमाल तरीके से उन्हें रेस्क्यू किया। अगर पुलिस का बाद में स्टेटमेंट ना आता तो शायद इतना शको शुबा ना होता, लेकिन जो पुलिस का स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट से बहुत क्लियर हो गया कि पुलिस इस सारे अमल के अंदर ऐसा लगता है कि इन्वॉल्व थी। पुलिस का बयान आया जी कि दागल के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाकया, अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से, खैबर पख्तूनख्वा से